दोस्तों, क्या भारत कभी विश्व गुरु बन सकता है? कभी दुनिया को लीड करने का मौका पा सकता है? इस साल भारत दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ को लीड कर रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। G20 2023 जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल संगठन है, उसको भारत लीड कर रहा है। तो आज के वीडियो में समझते हैं कि G20 है क्या और भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। G20 एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 19 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स और साथ ही यूरोपियन यूनियन एक साथ आते हैं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एजेंडा और कार्य का कोऑर्डिनेशन G20 के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स के साथ मिलकर बनता है। इसमें शेरपा ट्रैक एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट, एंटी करप्शन मेजर, इन टॉपिक्स पे बात करता है। और फाइनेंशियल ट्रैक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंस इंक्लूजन, ग्रीन फाइनेंस, एंटी टेररिज्म, इन टॉपिक्स पे बात करता है। G20 का जो मेन मकसद है वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स इकोनॉमिक इश्यूज और पॉलिसीज़ पर बात करते हैं। बेसिकली ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमिक को इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही G20 देशों में वर्ल्ड की 60% आबादी और वर्ल्ड की GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। दोस्तों, इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल संगठन है। G20 पहले G7 हुआ करता था, जिसमें 7 कंट्री शामिल थे, लेकिन कुछ क्राइसिस के बाद और भी कंट्री इसमें शामिल होते गए और इसे G20 बना दिया गया। G20 का एस्टेब्लिश साल 1999 के लास्ट में फाइनेंस क्राइसिस के समय में हुआ था। G20 में जो 19 परमानेंट मेंबर हैं वो आपके सामने हैं, डिस्प्ले पर हैं, आप रोक कर देख सकते हैं। और भारत की तरफ से G20 के जो आमंत्रित देश हैं वो कुछ इस तरह से हैं: बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, UAE, स्पेन। ये G20 में भारत की तरफ से आमंत्रित सदस्य हैं। इन सभी पावरफुल कंट्रीज़ के नेता भारत आने वाले हैं, तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। G20 की प्रेसिडेंसी हर वर्ष जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें चक्रीय रूप में प्रदान करी जाती है। लास्ट ईयर इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने करी थी और इस साल इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। दिसंबर 2022 से और इस 2023 में पूरी साल के लिए भारत के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। इसलिए भारत के लिए G20 बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। G20 समिट भारत के लिए दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है। G20 में शामिल होने वाले देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा आयोजन है। ये G20 का 18वां संस्करण है और भारत के पास पहला मौका है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है उसी देश में इसका आयोजन किया जाता है। ये एक ऐसा मौका होता है जिसके द्वारा मेजबान देश विश्व को अपनी ताकत का एहसास करा सकता है और भारत इसके लिए लास्ट दिसंबर से ही तैयार है। G20 2023 भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है जहां भारत दूसरे देशों से मिलकर विशेष मुद्दे जैसे आर्थिक विकास, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बातचीत कर सकता है। G20 सम्मेलन में भारत अपनी प्रतिभा और समर्थन का प्रदर्शन करके दूसरे बड़े देशों के साथ बेहतर संबंध बना सकता है। इन कारणों से G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है अपने विकास, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय समर्पण को दुनिया के साथ साझा करने का।